बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद यानी सतयुग, बेहद यानी कलयुग से पार जाना है। प्रश्न, ऊंच से ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? उत्तर, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रत्न ठहर सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक समझानी है कि ज्ञान, भक्ति पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है, उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं, वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वहां संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है। ऊपर से आत्माएं आती जाती है, यहां वृद्धि होती रहती है। हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहां संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता है, जो घर बार का संन्यास करते हैं। सबको जानना तो चाहिए ना, उनको कहा जाता है हठयोग और हद का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते। द्वापर से भक्ति शुरू होती, ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान और दुख। यह अच्छी रीति समझाना होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना है। हद बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहां तक समुद्र है, आसमान है, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते हैं। एरोप्लेन में जाते हैं,
उसमें भी इतना तेल चाहिए ना जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते परंतु बेहद में जा नहीं सकते, हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद बेहद से पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए ना। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा न सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते इससे पार जाओ। वहां तो कुछ भी रहता नहीं, कितना भी दूर जाते हैं आसमान ही आसमान है। इनको कहा जाता है हद बेहद से पार। कोई अंत नहीं पा सकते, कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूं, बेहद को भी जानता हूं। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन हुए हैं। दृष्टि जाती है सतयुग की हद तरफ, फिर कलयुग के बेहद तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे जहां कुछ नहीं। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहां हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूं सतयुग भी स्वीट होम है, वहां शांति भी है तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहां तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य आता है। अशांति है ही 5 विकारों से। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धूपना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी देवी सभ्यता थी, वह अब असभ्यता हो पड़ी है, कुछ नहीं जानते। आसुरी गुण आ गए हैं। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। काम कटाई चलाए आदि मध्य अंत दुखी बना देते हैं, इसलिए उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदर सेना ली, अब रामचंद्र त्रेता का, वहां फिर बंदर कहां से आए? और फिर कहते राम की सीता चुराई गई। ऐसी बातें तो वहां होती ही नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहां है, उतनी सतयुग त्रेता में थोड़ी होगी। यह सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को बहुत दूरांदेशी बनना है। तुमको भी कुछ भी पता नहीं था, मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है? ऊंचते ऊंच भगवान। श्लोक भी गाते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं। उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहां तुम आकाश तत्व में बैठे हो,
इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो मुख है यह है पोलार, मुख से वाणी यानी आवाज निकलती है, यह तो कॉमन बात है। मुख से आवाज निकलना जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े। तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है, तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा है वैसे बाप भी परम आत्मा है, ऊंचते ऊंच आत्मा है ना। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जो आपला बेहदचा पिता आहे, जन्मांतराचा पिता आहे आणि जेवढे सगळे धर्मवाले या दुनियेमध्ये जितक्या काही आत्मा आहे त्या सगळ्यांचा पिता, म्हणजे बेहदचा, हद नाहीये, तो सगळ्यांचा पिता आहे। तर बेहदचा पिता या हद मध्ये येतो, ब्रह्माच्या शरीरामध्ये येतो। हद मध्ये येऊन हद मध्ये नाही अटकत, तो त्या शरीराच्या बंधनामध्ये नहीं फंसत, वो उस हद में नहीं अटकता है। बेहद का है वो बेहद का ही रहता है, सबका रहता है और उस एक शरीर में अटक कर नहीं रहता है, मुक्त रहता है, उस शरीर से डिटैच होकर रहता है, न्यारा और प्यारा बनकर रहता है। बेहद का पिता हद में आकर बेहद ही रहता है। तो ऐसे ही बाबा हमें एक पहली बात तो ये समझाते हैं कि हम आत्माएं जो परमधाम से यहां पर आई है, यहां जब आए स्टार्ट में हम कोई शरीर साथ में नहीं लाए थे, हम शरीर रूपी हद में आए। फिर हमें आभास था पहले कि हम आत्मा है। सतयुगामध्ये त्रेताच्या अंतापर्यंत पण आपण ते शरीरामध्ये नाही अटकलो। कोणत्या शरीरामध्ये? 20 शरीर बदलली आपण, 8 सतयुगामध्ये आणि 12 त्रेतामध्ये, पण त्या हद मध्ये नहीं अटकलो अपन। अपनी स्थिति बिल्कुल क्लियर होती, हम आत्मा है, मतलब हम न्यारे और प्यारे, उस स्थिति में रहे 2500 वर्ष। बाबा भी इस शरीर में आता है, 1 सेकंड के लिए भी इस शरीर से अटैच नहीं होता है। ये मैं ही हूं, ये ब्रह्मा का शरीर है, ब्रह्मा का मकान है, उसमें बैठकर मैं बच्चों के लिए वाणी चलाता हूं। आकाश तत्व म्हणजे ती खाली जागा, मोकळी जागा, तर ते जे मुख आहे त्या मुखाच्या द्वारे बाबा येऊन वाणी चालवतो। और क्या वाणी चलाता है बाबा? हम सतयुग में कैसे जाए और उसके पहले हम परम धाम में कैसे जाए, ये हमें सिखाता है। 2 बातें सिखाने के लिए बाबा आया है, हमें परम धाम जाना है और फिर सतयुग में आना है। तो हद, बाबा म्हणता सतयुगी जी दुनिया आहे ती आहे हद वाली दुनिया। कोणत्या हिशोबाने? की तिथं संख्या लिमिटेड आहे, लोकसंख्या कमी, तर त्या अर्थाने सतयुग हद आहे, लिमिट आहे, त्याला संख्येला लिमिट आहे। आणि आता जे आपण कलियुगामध्ये राहतो ही अनलिमिटेड दुनिया, विस्तार वाली दुनिया आहे, अति विस्तार झालेला आहे या दुनियेचा। तर सतयुग जे आहे त्या हद्दीमधून आपण निघालो, वाढत गेली संख्या, आपण आता बेहद मध्ये आलेलो आहे, दुनियेच्या हिशोबाने, लोकसंख्येच्या हिशोबाने बेहद मध्ये आलेलो आहे। तर बेहदच्या दुःखामध्ये आपण सतयुगामध्ये हद मध्ये होतो, म्हणजे एक तर लोकसंख्येची पण लिमिट होती आणि आपण या शरीररूपी हद मध्ये राहून बेहद स्थितीमध्ये होतो, त्यामुळे बेहद सुखामध्ये होतो, लिमिट नव्हती सुखाची। सतयुग से हम निकल कर आ गए हैं, अभी त्रेता होते हुए, द्वापर होते हुए हम कलयुग में पहुंच गए हैं। बाबा म्हणते अभी तुम सतयुग से तो आ ही गए हो।
कलयुग में पहुंच गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें इस सारे सृष्टि नाटक से बाहर अपने घर ले जाना चाहता हूं। मतलब सतयुग तो खत्म ही हो गया, वैसे भी सतयुग से तो निकल ही गए, सतयुग से भी मतलब ये जो 5000 वर्ष का नाटक है, अब इसमें से मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूं कुछ समय के लिए, हद और बेहद से पार। म्हणजे सतयुगापासून तर कलियुगाच्या अंतापर्यंत जे हे नाटक चालतं त्याच्यापासून थोडंसं आराम करायला मी तुम्हाला घेऊन जाण्यासाठी आलेलो। तो बेहद के घर में हमें अपने जाना है, जो हद नहीं है, जिसको जो बेहद का घर है, जो इन 5 तत्वों के हद से नहीं बना हुआ है, बेहद का घर 5 तत्वों के पार और 5 तत्वों से जो अलग है, उन सारी छठे तत्व से, छठे महातत्व से बना हुआ हमारा घर है, वहां पर बाबा हमें लेकर जाना चाहता है। तो बाबा कहता है मैं आया हूं तुम्हें हद और बेहद से पार लेकर जाने के लिए। तो वो परम धाम लेकर जाने का जो मन बनाकर आया है कि अब ये बच्चे थक गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, अब मुझे इनको यहां पर रखना नहीं है। बेहद के दुख की दुनिया है, बेहद के पॉपुलेशन की दुनिया है, अब यहां पर मुझे इनको रखना नहीं है, अब मुझे इनको यहां से निकालना है। ये बेचारे थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, दुखी है, तो मैं इन्हें वहां लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन वो क्या मन बनाकर आया है, मुझे इनको ऐसे ही नहीं लेकर जाना है। और वहां जाने के बाद बच्चे सिर्फ शांति में रहेंगे। तो शांति से तो कोई सिर्फ शांति में रहे तो वो कोई अनुभव वाली बात नहीं है कि आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, वो बात नहीं है वहां पर। तो बाबा बोलते हैं शांति किस लिए चाहिए, आराम करना है। ये सगळं सोडून, कर्म सोडून, सतयुगापासूनचं तर कलियुगाच्या अंतापर्यंत सगळं कर्म हे सगळं सोडून कंप्लीट रेस्ट करायची, कंप्लीट आराम करायचा आहे। तर त्यासाठी मला तुम्हाला तिथं आता घेऊन जायचंय, पण आराम करून नुसतं आरामात पडून राहून काही उपयोग नाहीये, कर्मामध्ये यावं लागेल। कर्मामध्ये आलो तर आपल्याला अनुभव करता येईल, अनुभव एकमेकांना देता येईल, स्वतःला करता येईल। तर त्यासाठी बाबा म्हणतात तुम्हाला खाली यायचं, मग पुन्हा थोडंसं रेस्ट करून। तर मग मी आलेलो आहे तुम्हाला बेहद मध्ये घेऊन जाण्यासाठी, या हद आणि बेहदच्या पार घेऊन जाण्यासाठी। तर मी तयारी पण करून घेऊन जाणार आहे की तो तिथली तुमची जी प्रत्येकाची जी रेकॉर्डेड रेस्ट आहे, कोणाला किती रेस्ट भेटणार आहे, कोणाला 2 महिने, कोणाला 4 महिने, कोणाला 1 वर्ष, कोणाला 10, कोणाला 50, कोणाला 100, कोणाला 500 वर्ष। तर ती रेस्ट संपल्यावर, तो विश्रांती संपल्यावर तुम्हाला खाली यायचंय। तर त्या पार्टची तयारी करून मला तुम्हाला घेऊन जायचं, इसलिए वो सारा हमें ये ज्ञान देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाता है। हम पहले क्यों सुखी थे, सुखधाम में कैसे रहने लग गए हम, क्यों आनंद था वहां पर, हम क्यों खुश रहते थे, ये सारी बातें हमें वो समझाता है कि तुम बिना विकारों के वहां पर रहते थे, इसलिए सुखी थे, शांति थी, आनंद था, सब कुछ भरपूर था, किसी बात की कोई अप्राप्ति नहीं थी, पवित्रता थी, शुद्धता थी। तो वहां पर तुम बिना विकारों के रहते थे, इसलिए सुखी थे। यहां पर विकारों में आते गए, द्वापर से मध्यकाल से तुम दुखी हो गए हो। तो बाबा ये समझाता है कि अभी इनको छोड़ो, ये तुम्हारे दुश्मन है, इनको छोड़ो और दिव्य गुणों की धारणा करो। तो दिव्य गुणों की धारणा करने के लिए बाबा में ये ज्ञान देता है। लेकिन ज्ञान किनकी बुद्धि में ठहरता है, बाबा बोलता है जिनका सोने का बर्तन है, बुद्धि सोने का बर्तन बन गई है। हे ज्ञान म्हणजे वाघिणीचं दूध आहे, ते सोन्याच्या भांड्यामध्येच टिकू शकतं। तो आत्मा स्वच्छ बन जाए, सोने का बर्तन बन जाए, तो उसमें ये ज्ञान धारण हो सकता है। और सोने का बर्तन बन जाए मतलब हम जो कचरे वाली बातें हैं, जो हमें दुख देने वाली बातें हैं, जो हमें परेशान करने वाली बातें हैं, जो व्यर्थ की बातें हैं, वो हम यहां नहीं रखें। कचरा पडलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण कसं ते शुद्धता आणि पवित्रतेवाल्या गोष्टी राहू शकतात। मध्ये मळ साचलेला आहे सगळा, याच्याविषयी त्याच्याविषयी, ह्या गोष्टीचा त्या गोष्टीचा। तर कसं राहील आपलं देवत्वाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कशा बुद्धीमध्ये राहतील।
तो ये देवता बनाने की बातें है, देवता बनने की बातें है, तो बाबा मतलब वो कैसे ठहरेगी वहां पर? जब तुमने कचरा भर लिया है वहां पर ठहर नहीं सकती। तो बाबा म्हणता है कि अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है और तुम्हें बहुत सुंदर अपने दैवी पद की प्राप्ति के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि उसके पहले परम धाम जाने की तैयारी करनी है। परम धाम जाने के लिए हमें पॉइंट रूप बनना पड़ेगा। परम धाम जाना है, आत्मा एक छोटी सी बिंदी है, एक छोटी सी बिंदी है, उसमें कुछ भी विस्तार नहीं था। 7 गुणों से भरपूर हम आत्मा थे और रिकॉर्ड रहता है 5000 वर्ष का। 5000 वर्षाची कॅसेट आहे आत्मा म्हणजे। पण ते असं नाही की ते चाललेलं आहे सगळं। सत्ययुगामध्ये आलो त्यावेळेला कलियुगापर्यंत सगळं त्याच्यामध्ये चाललेलं आहे कॅसेट सगळे टोटल। समय पर वो दृश्य इमर्ज हो जाता है, समय पर वो संकल्प हमारे मन में आ जाता है ऑटोमेटिक, जो भी आया है 5000 वर्ष पहले। ऐसा नहीं कि ती कैसेट भरलेली तर सगळं चाललेलं आहे। तो हम कैसे आए थे? परमधाम से नीचे आए तो हम निरसंकल्प आए थे, कोई संकल्प नहीं, कोई भावना नहीं, हम बिल्कुल स्थिर स्थिति में नीचे रहते थे। फिर धीरे 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 विस्तार होते गया। तो ऐसे वापस जाना है परमधाम, तो उस ओरिजिनल स्थिति पर हमें लौटना है। और ओरिजिनल स्थिति है हम आत्मा छोटी सी बिंदी है, पॉइंट है, उसमें 7 गुण है से मुख्य 7 गुण है, फिर दैवी गुण तो हजारों है, लेकिन आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है। तो उन 7 गुणों को अपने अंदर में चलाते रहना है, धारण करना है, उनमें ही रहना है, सतोगुणी आत्मा बनना है। तो जैसे हम सतोगुणी आत्मा बनने लगते हैं, दैवी गुण ऑटोमेटिक सब हमारे अंदर आने लगते हैं। तो 7 गुणों की धारणा का हमें पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए बाबा हमें ज्ञान दे रहा है। भक्ति कर ली हमने, ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान के आधार से बाबा मतलब ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य। पहले ज्ञान मतलब संगम युग में ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को लेकर हम उस ज्ञान के संस्कार को लेकर परमधाम जाते हैं आणि हे ज्ञान खऱ्या अर्थाने आपण 2500 वर्ष वापरणार आहे सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये। तो पहले ज्ञान मतलब संगम युग से ज्ञान, सतयुग त्रेता में ज्ञान और फिर द्वापर में भक्ति। भक्ति मतलब अंधकार, ज्ञान मतलब रोशनी। फिर भक्ति शुरू करते हैं, अंधकार में भटकते हैं हम। और फिर जब कलयुग का अंत समय आता है तो हमारे बुद्धि में ऑटोमेटिक इस दुनिया के प्रति वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। थोडा थोडा तरी आपल्यामध्ये तो अंश यायला लागतो आणि तेव्हा मग बाबा आपल्याला आपलं बनवतो। आणि मग जेव्हा आपण बाबांचे बनतो तेव्हा आपल्याला वैराग्य यायला पाहिजे। कशाचं वैराग्य यायला पाहिजे? या जुनिया दुनियेचा। इस दुनिया को मुझे छोड़कर जाना है, यहां पर अटकना नहीं है। इस दुनिया में फंसना नहीं है, इस दुनिया में आकर्षित नहीं होना है। उनका है घर छोड़कर भागकर जाने का संन्यास, और हमारा है बेहद का। हमें घर की हद में रहते हुए बेहद के बारे में सोचना है, बेहद की स्थिति में रहना है, सारे विश्व के बारे में सोचना है, सारे विश्व का कल्याण करना है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया से वैराग्य। हा बॅलन्स बाबा आपल्याला शिकवतो। कल्याण सगळ्यांचं करायचंय, पण या दुनियेमध्ये कशातच अटकायचं नाही, चांगल्यामध्ये पण नाही आणि वाईटामध्ये पण नाही, कशातच अटकायचं नाही। प्रत्येक गोष्टीपासून न्यारा आणि प्यारा आपल्याला राहायचं। तो वैराग्य आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कि नहीं आता मला काहीच करायचं नाही, आता मला बिल्कुल वैराग्य आलेलं आहे, ऐसे नहीं। ऐसे बैठकर जाना, बैठना नहीं है, रुसून नहीं बसायचंय। वैराग्य है मतलब बहुत शुद्ध, ऐसा वैराग्य कि मुझे इसमें फंसना नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया का कल्याण करता हूं। फंसना नहीं है, अपनी स्थिति ऊंची, मैं फरिश्ता हूं और फरिश्ता बनकर मुझे इस दुनिया का कल्याण करना है, और मैं ही फरिश्ता फिर देवता बन जाऊंगा, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। बिल्कुल ही क्लिअर स्थिती आपली पाहिजे। खूप आनंदाने हदमधून, शरीराच्या हदमधून आपल्याला डिटॅच होत चालायचंय। मैं आत्मा हूं, फिर मैं फरिश्ता ही शरीर में हूं, और मुझे देवता बनना है। या 3 स्टेप मध्ये आपलं जीवन आता चाललं पाहिजे। जो कुछ भी कर रहे हैं हम, करना सब कुछ है,
वो करते हुए निंदा स्तुति मान अपमान इन सब बातों में नहीं पड़ना है। बिल्कुल बहुत सुंदर हमारी स्थिति होनी चाहिए। हमें बिल्कुल फरिश्ताई स्थिति को डाउन नहीं होने देना है। सदा इस स्थिति में हम भगवान के बने, कोई छोटी बात नहीं हुई है। ये 5000 वर्ष में किसी के नसीब में नहीं है भगवान का बच्चा बनना। हम भगवान के बच्चे बने हैं तो अब हमारी स्थिति बहुत मस्त होनी चाहिए, मस्ती वाली स्थिति होनी चाहिए, शान वाली स्थिति होनी चाहिए, आनंद भरी स्थिति होनी चाहिए। तो वो है असली वैराग्य। हे निराश होऊन बसलेले, जंगलात जाऊन बसलेले, कुठेतरी जाऊन बसलेले, काही घेणं देणं नाही कोणाशी, ये वैराग्य नहीं सिखाता है बाबा। सिर्फ बुद्धि और मन में ये सोचना है ये जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है वो मुझे छोड़कर जाना है, लेकिन मेरा भी कल्याण करके जाना है, सबका कल्याण करके जाना है। परम धाम आराम से जाना है, वहां थोड़ी सी रेस्ट करनी है और फिर देवताओं में ऊंचा पद लेना है मुझे। ऐसा हमारा ये जीवन होना चाहिए, ये लक्ष्य हमें रखना है। आज हमारे इस तपस्या भवन के उद्घाटन को 1 महीना पूरा हो गया है, तो आज ये लक्ष्य हम पक्का करें। मैं आत्मा, फरिश्ता स्वरूप और मुझे देवता बनना है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों को हमें बिल्कुल साथ में बुद्धि में रखना है। मेरा पहला जीवन, फिर आज का जीवन, फिर आने वाला जीवन। और दुनिया वालों को भी ये बातें हमें बहुत अच्छी रीति से समझानी, उनको भी मार्गदर्शन करना है, उनको भी प्रेरणा देनी है, उनको भी भगवान का बच्चा बनाना है। हमें अपने जीवन को अब बहुत ऊंचा उठाना है। ये दुनिया वालों की बातों में, हद की बातों में नहीं अटकना है। हमें हद और बेहद से पार ले जाने के लिए बाबा आया है। दुनिया वाले वहां नहीं पहुंच सकते हैं। कितना भी कोई भी प्रकार का वो रॉकेट बनाए, कोई भी विमान बना ले, किसी भी तरीके का कोई भी स्पेसशिप बनता चला, कोई भी कुछ भी बना ले, लेकिन वो परम धाम नहीं पहुंच सकते। बाबा म्हणते उनको रिटर्न आने के लिए वो पेट्रोल भी लगे, इतना दूर तो जा ही नहीं सकते वो। रिटर्न कसे येणार, इतकं त्याच्यामध्ये इंधन कसं ठेवतील ते। आणि ती जी दुनिया आहे, आपली जी दुनिया आहे परमधाम, ती या 5 तत्वांच्या पलीकडची आहे। त्यामुळे इथलं स्थूल साधन तिथं पोहोचूच शकत नाही। इथलं विमान परमधाम मध्ये पोहोचूच शकत नाही। त्यांनी खूप विज्ञानाची प्रगती केली आणि खूप त्यांनी इंधन बनवलं त्या प्रकारचं की पोहोचेल तिथपर्यंत, पण ते 5 तत्वांच्या पलीकडची ती दुनिया, त्यामुळे ते नाही पोहोचू शकत। लेकिन बाबा सबको ले जाने वाला है बिना किसी विमान के। बाबा सबको ले जाने वाला है वहां पर, और हम मन और बुद्धि से 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। वो तो कितना भी प्रयत्न करके नहीं पहुंचेंगे, कितना भी खर्चा करके परमधाम नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन बाबा ने हमें सिखा दिया 1 सेकंड में परमधाम जाना कैसे। ये बाबा ने हमें सिखा दिया। मन बुद्धि के द्वारा हम बाबा तक पहुंच जाते हैं, परमधाम में पहुंच जाते हैं। तो ये हमें अपने जीवन को अब ऊंचा उठा लेना है, हद और बेहद से पार जाना है, क्योंकि बाबा लेने आया है हमें वहां पर अपने धाम में लेकर जाने के लिए और फिर सतयुग में राज करने के लिए। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5000 वर्ष में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। 5000 वर्ष में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत है। मजबूत तब होंगे जब पवित्र हो। इस ज्ञान की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। बाबा म्हणता है 5000 वर्ष में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है। ये किन के बुद्धि में बैठेगा, जो अच्छे मजबूत है और ज्ञान धारण करने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बना लिया, आत्मा स्वच्छ बन गई है, विकार की व्यर्थ की बातें नहीं है कुछ भी। उनको ये पक्का हो जाएगा कि 5000 वर्ष में 1 सेकंड का भी फरक नहीं पड़ सकता। इस कल्पवृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। म्हणजे काय झालं त्याचा अर्थ क्लियर, कि 2037 में श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। जर 5000 वर्ष या सृष्टिरूपी वृक्षाची एक्सपायरी आहे, 5000 वर्षामध्ये हे संपणार आहे, तर 2037 मध्ये श्रीकृष्णाचा जन्म होईल।
श्रीकृष्णाचा जन्म होईल तर मग त्याला येण्यासाठी ही सृष्टी पावन झालेली असली पाहिजे, स्वच्छ सुंदर झालेली असली पाहिजे, असंच कचऱ्यामध्ये थोडी येणार आहे तो अगर वो आना है 2037 में तो उसकी तैयारी 4-5 वर्ष पहले तो होनी चाहिए शुरू, कारण जादू मंत्राने काही होणार नाही, प्रॅक्टिकल मध्ये होईल सगळं परिवर्तन. आपल्याला एखादं साधं घर बांधायचं असतं, वर्षभर लागून जातं त्याला. तो ये दुनिया बनानी है, सब प्रॅक्टिकल मध्ये बनवायची आहे, कारागीर लागतील, सगळं बनवतील व्यवस्थितपणे, तर त्याला वेळ लागणार आहे. महल मध्ये जन्म होईल त्याचा, श्रीकृष्णाचे क्लियर सांगितलेले बाबांनी. तो अगर 2037 में श्री कृष्ण का जन्म होना है तो 2032 तक सब चले जाने चाहिए परम धाम, और जिनको यहाँ रहना है वही रहेंगे, देवी देवताओं को जन्म देने वाले और साफ सफाई वाले और कारागिर. बाकी सब अगर 2032 तक जाना है हमें, तो आज 2024 है और उसके पहले भी हमारा कब नंबर है, कब का टिकट है पता नहीं है, कब परम धाम के गेट खुलने वाले पता नहीं है. इसलिए तैयारी पूरी करनी है, वहां जाना है और यहां आना है, तो दोनों तैयारियां फुल करनी है हमें. तो अगर ये पक्का है कि 8 वर्ष के अंदर अंदर सारा प्रोसेस हो जाने वाला है, तो उनका पुरुषार्थ बहुत ऊंचा हो जाएगा. 8 वर्ष, त्याच्यामध्ये पण 2 वर्षानंतर काय हलचल होईल माहिती नहीं. हलचल होईल, मुरली बंद होऊन जाईल, कुछ भी, फिर हम उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे. जो भी चांस है, जब तक बाबा मुरली द्वारा हमें पालना दे रहा है तब तक ही बहुत अच्छा चांस है. तब तक जो हुआ हुआ, बाद में जो विनाश काल रहेगा तब हमें बहुत सेवा ही करनी पड़ेगी, और सेवाएं उनके द्वारा ही होंगी जिन्होंने अपनी स्थिति को अच्छा बना लिया है. तो हमें आपलं लक्ष असं ठेवायचं आहे की माझी स्थिती रोजची खूप पॉवरफुल असली पाहिजे. रोजच्या रोज मला स्वतःची उन्नती करायची, मला खूप पुढे जायचंय, खूप श्रेष्ठ लेवल प्राप्त करायची. वेळ खूप कमी है माझ्याकडे. ऐसा नहीं कि कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है बाद में. आज जो होगा वही होगा, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, अगला क्या है. इसलिए 1 सेकंड भी हमें अब गवाना नहीं है. तो बाबा क्लियर कट सांगता है कि 5000 वर्ष में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है. असं नाही की आपला पुरुषार्थ नाही झाला, बच्चे तयार नहीं झाले म्हणजे मग ते वाढेल टाइम, त्याचा प्रश्नच नाहीये. 2037 में श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, मतलब सतयुग की शुरुआत उस तरीके से हो जाएगी श्री कृष्ण के जन्म के साथ. खास सतयुग लक्ष्मी नारायण की गद्दी पर बैठने के बाद चालू हो जाता है. लेकिन श्री कृष्ण का जन्म मतलब उसके पहले श्री कृष्ण को वहां से जाके आना है. इसका मतलब सब आत्माएं परमधाम, जिनका भी पार्ट है वहां, यहाँ का पार्ट नहीं है जिनका, वो सब आत्माएं परमधाम पहुंच जाएगी उसके जो 3-4 साल पहले. तो इसलिए हमें बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना है. देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे. हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है. एक ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है. तो मैं थोड़ी तुम्हारे लिए पुरुषार्थ करूंगा, पुरुषार्थ करना तुम्हारा काम आहे. मी तुमच्यासाठी बिलकुल क्लिअर सांगितलेलं आहे की तुम्ही लक्ष्मीनारायण सारखं बनवू शकता, बनायचंय त्यासाठीच मी ज्ञान देतो. बाकी पुरुषार्थ तुम्ही करना है, मैं जो कहता हूं वो करना है. असं नाही की वेगळं काहीतरी आपल्या बुद्धीच्या द्वारे शोध लावायचा. बाबा सगळं सांगतो आपल्याला, तसं करायचं. अब ही इतना ऊंच पद पा सकेंगे. कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए, कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए. बाप ही ज्ञान का सागर हद बेहद से पार है, सब बैठ समझाते हैं. अभी ऊंचा पद पाना है कि कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प हमारे मन में नहीं आना चाहिए. विकारों का, व्यर्थ का, इसका उसका, तेरी मेरी का, इसने ये कहा, उसने ऐसा किया, ये सब बातें, ये सब उल्टी बातें हमें अब अपने दिमाग में रखनी नहीं है, बुद्धि में चलानी नहीं है, मन में सोचनी नहीं है. तो बाबा ये सब बातें हमें बैठकर समझा रहा है. तुम समझते हो बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूं. मैं रहने वाला भी वहां का हूं, तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ.
संकल्प विकल्प कुछ भी न आए, इसमें मेहनत चाहिए। बाबा मतलब परम धाम में बुद्धि लगाते रहो, जहां जाना है वहां तुम्हारी मन बुद्धि लगनी चाहिए, हद और बेहद से पार चले जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, लेकिन उसका प्रभाव कीचड़ जो है, दुनिया वाले भी कीचड़ डालते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। कल्प कल्प बाबा मानता है तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, तुम ही मेरे पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हो। दुनिया वाले तो पुरुषार्थी नहीं है, वो पुरुषार्थ करते नहीं है। पुरुषार्थ क्या है उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको समझ में भी नहीं आता है। लेकिन तुम कल्प कल्प पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हो, महान बच्चे हो, और तुम अपना भाग्य पाते हो। पुरुषार्थ से हमारा भाग्य बनता है। दुनिया वाले पुरुषार्थ नहीं करते, उनका वो भाग्य नहीं बनेगा। वो आएंगे तमो प्रधान दुनिया में, खराब हुई दुनिया में, दुख सुख के मिक्सचर वाली दुनिया में वो आएंगे। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो। जो बातें हम सुनते आए, जो कहानियां बना दी दुनिया वालों ने, बाबा म्हणते हैं उन सबको भूलो। त्रेता युग में, जो त्रेता में है, कहानी बना दी है, राम की सीता चुराई गई, बंदर की सेना ली। बाबा ने सांगितलं की वो जो कहानी बनाई है, वो कहानी है श्री राम बहुत श्रेष्ठ सुंदर देवता थे, और वो किसी भी तरीके से ऐसी बातों में नहीं थे जो उन्होंने बताई है। उनको वनवास मिला, ये सब बातें जो है बाबा म्हणतात वो सिर्फ सिखाने के लिए, काहीतरी त्यांना समजवायचं होतं। त्यांनी जे लिहिली कहाणी त्यांना समजवायचं होतं। बाकी राम का जीवन, श्री राम का जीवन त्रेता में बहुत सुंदर जीवन था। लक्ष्मी नारायण जैसा नहीं था, लेकिन वो जीवन बहुत सुंदर था त्रेता वाला भी। वहां ऐसे नहीं कि उनको वनवास मिला, फिर वो युद्ध चला। और बंदर की सेना, बाबा म्हणते बंदर है ही नहीं त्रेता में। सत्युग में तो नहीं है, त्रेता में भी बंदर नहीं। इतके सगळे जनावर हे सगळे नाहीये, तिथं जे आवश्यक आहे तेवढेच। तो ये सब बातें बाबा म्हणते ये जो भक्ति वालों ने बैठकर बनाया है, अपने मन की बातें बनाई है, और खूप चांगला त्यांचा उद्देश होता बनवायच्या मागे। सत्य नव्हतं पण उद्देश चांगला होता। त्या कहाणींनी खूप काही केलेलं आहे, खूप काही चांगलं केलेलं आहे। फक्त एवढंच आहे की त्याच्यावर चालण्याची ताकद नाही आली। मनुष्याचं मन शांत राहिलं, त्याच्यावर चालण्याची ताकद नाही आली, स्थिती आपली श्रेष्ठ बनवायची ताकद नाही आली, कारण परमात्म्याशी कनेक्शन नव्हतं। पण ते कहाणीने काहीतरी बांधून तर ठेवलं आत्म्यांना चांगले कर्म करण्यासाठी। लेकिन अंत समय में वो कहानियां भी अब काम नहीं कर रही, ये हमें पता है। किती रामायण आणि किती महाभारत ऐकलं तर कोणावर काहीच परिणाम होत नाही, मजा घेतात फक्त। तो इसलिए बाबा को आकर लास्ट में सत्य बताना पड़ता है कि सत्य ये है कि तुम अगर अच्छा पुरुषार्थ करोगे तुम्हारा भाग्य बन जाएगा, तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाओगे। और नीचा कम पुरुषार्थ रहेगा, माया से युद्ध अंत समय तक चलती रहेगी, तो क्षत्रिय बन जाओगे, त्रेता में आना पड़ेगा। ये बाबा समझाता है। अभी बाबा की मुरली सुनना है, बाकी सब पढ़ा हुआ शास्त्रों की बातें, किसमें क्या लिखा है, किसमें क्या, उसमें हमें जाना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जो हमारे देवता बनने के लिए, भाग्य बनाने के लिए जरूरी है, बाबा सब समझा देता है हमें। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो, और अभी नया पढ़ना नहीं चालू करना है। कुछ मतलब नहीं हमें किसमें क्या लिखा है, किसने क्या बताया, किस शास्त्र में क्या है। जिनको पढ़ा हुआ याद है, बाबा मतलब सब भूल जाओ। बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। कधीच ऐकलं नाही 5000 वर्षामध्ये, बाबा मतलब वो चांस है अभी सुनने का, उसको ही सुनो और उसको ही याद करो, और वो भी डायरेक्ट भगवान के महाभक्त। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना,
जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। तुम राजऋषि हो ना, अब हमें राजऋषि बनकर रहना है। जीवन हमारा राजा बनने का जीवन है, ऋषि बनकर रहना है, मतलब वैराग्य वाला जीवन, लेकिन राजा बनने की तैयारी। हा बॅलन्स बाबा आपल्याला शिकवतो। जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ, मतलब बाबा से कनेक्शन होना चाहिए। जब भी हम मुरली चलाते हैं, जब भी हम किसी को भी ज्ञान समझाते हैं, थोडासा संदेश पण द्यायचा आहे, तरी बाबांशी कनेक्शन, स्वतःला समोरच्याला आत्मा समजून। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्यों की मुरली। बाबा म्हणते वो जो सुनाते हैं वो मनुष्यों की मुरली है, उनके वाक्य है, उनके मन की बातें, मनुष्य के मन की बातें। और भगवान छोड़कर इस दुनिया में बाकी सभी मनुष्य हैं। सिर्फ भगवान को मनुष्य नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो मनुष्य शरीर है ही नहीं, उसका जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं है। इसलिए वो जो कुछ भी जिन्होंने भी सुनाया है, बाबा मतलब वो मनुष्य की मुरली है, भगवान की नहीं है, भगवान की वाणी नहीं है। कोई भी शास्त्र, कोई भी प्रवचन, कोई भी साधु संत जो सुनाता है, यह है बेहद के बाप की मुरली। हम जो सुनते हैं ये बेहद के परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, जो सुनने का भाग्य दुनिया में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को मिलता है। सत्युग त्रेता में तो ज्ञान की मुरली की दरकार ही नाही, आवश्यकता नाहीये तिथं, म्हणून आपण तिथं मुरली ऐकणार नाही, कोणी आपल्याला ऐकवणार नाही, कारण मुरलीचं स्वरूप बनून आपण सत्युग त्रेता युगामध्ये राहणार। मुरली प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये आपल्या राहील तिथं, म्हणून तिथं मुरली ऐकण्याची आवश्यकता नाहीये। वहां न ज्ञान की न भक्ती की दरकार है, तिथं ज्ञान घेण्याची देण्याची आवश्यकता नाहीये, भक्तीची आवश्यकता नाहीये, कारण खूप आपण स्वतःच देवता आहे आणि दुःख नाहीये, त्यामुळे तिथं भक्तीची आवश्यकता नाहीये आणि ज्ञानाची प्रारब्ध मध्ये आपण राहतोय। यह ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर और बाप ही देने वाला है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बुद्धि में धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प या विकल्प न आए। कभी भी मतलब कभी भी काही झालं तरी उल्टा विचार नहीं करायचा। जो देवता बनने के लिए जरूरी है वही संकल्प हमारे बुद्धि में चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर, चाहे हमारे बारे में कुछ भी हो जाए, उल्टा संकल्प नहीं चलाना है। कभी भी का मतलब कभी भी। हम आत्मा भाई भाई है, यही स्मृति रहे। माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुहलरा डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। 4 महत्वाच्या गोष्टी आपल्याला स्थिती जर स्थिर ठेवायची, अचल अडोल राहायचंय, परेशान नहीं व्हायचंय, निंदास्तुतीमध्ये समान राहायचंय, तर या 4 गोष्टींची धारणा। मुख में बाप की याद का मुहलरा डाल लेना है। उन्होंने हातमताई की कहानी बनाई है, मुख में मुहलरा डाल लेते थे तो माया भाग जाती थी। काहीतरी तोंडात, आणि दुनियामध्ये पण सांगतात की तुम्हाला राग आला काहीतरी तोंडात टाकून घ्या, म्हणजे बोलणं होणार नाही, मग वाढणार नाही विषय। तो हमें क्या करना सिखाता है बाबा? माया के जो तूफान आते, अलग अलग तरीके से पेपर आते, परीक्षा आती बाहर से, हमें बाबा की याद का मुहलरा डालना है, मतलब मन में संकल्प नहीं चलाने, बाबा को याद करना है, बाबा को सौंप देना है, जैसे उधर से आ रहा है बाबा को ट्रांसफर कर देना है। तो बाबा की याद भी रहेगी और वो बातें समाप्त भी हो जाएगी। दूसरा है सब कुछ सहन करना है, सब कुछ सहन करना है। सहन करने वाले शहंशाह बनने वाले हैं। सब कुछ सहन करना है, यहां पर कोई भी बात आए सहन करना है। बाबा की याद में, बाबा के प्यार में सब कुछ सहन करना है। छुई मुई नहीं बनना है, ते लाजाळूच्या झाडासारखं नाही बनायचं, लगेच कोमेजून जातं ते हात जवळ गेला म्हणजे।
जैसे कोई हमारे ऊपर हाथ, कुछ भी किसी भी तरीके से मन का हाथ जाए उनके, कुछ भी करे, कुछ भी बोले हमारे बारे में, छुई मुई नहीं बनना है. स्थिर अचल अडोल राहायचंय. आपला आत्मविश्वास गमवून द्यायचा नाहीये. स्थिति खूप चांगली ठेवायची. हम भगवान के बच्चे, उस शान में रहना है. अहंकार में नहीं रहना है, शान में रहना है. और चौथा, माया से हार नहीं खानी है. माया पेपर लेने के लिए तो आने ही वाली है. हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जितना हम ऊंचे होते जाएंगे, उस स्वरूप में माया आने ही वाली है. पेपर झाल्याशिवाय पुढच्या वर्गात जाताच येणार नाही. इसलिए माया आएगी, लेकिन हम भी पक्के हैं, मजबूत है, होशियार विद्यार्थी है, बाबा के बच्चे, बाबा साथ में, सर्वशक्तिवान की संतान है. हम हार खाने वाले नहीं है. हार खाना नहीं है, पक्का करायचंय. वरदान, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव. जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं. उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता. उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है. उनका एक बाप ही संसार है. एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है. उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव या साधन. इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं. स्लोगन है, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो. अच्छा, ओम शांति.